गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि स्थानीय मान तो हम सीख लिए हैं, अंकों से शब्दों में लिखना, शब्दों से अंकों में लिखना। आज हम उन्हीं स्थानीय मानों से संबंधित कुछ प्रश्नों के जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको आपको समझाएंगे। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि आपको कुछ संख्या दी गई होगी, जैसे हम संख्या दे रहे हैं आपको और लिखा होगा निम्न में 5 का स्थानीय मान लिखिए। देखिए, ये आपको कुछ संख्या दी गई होंगी। देखिए, ये 3 सवाल दिए हुए हैं और कहा गया निम्न में से 5 का स्थानीय मान लिखिए। आपको कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे, तो आपको क्या देखना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपको ये संख्या दे रखी है और उसमें 5 का स्थानीय मान। जो भी ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में जहां जहां पर 5 आया उन 5 के स्थानीय मान हमें बताने हैं। तो देखिए, अगर हम पहला प्रश्न देखें तो स्थानीय मान कि उनका क्या स्थान है। अगर हम वैसे ओरली देखें तो देखिए, यहाँ 5 एक ये आया है जो हमारा है इकाई पर, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और दूसरा जो 5 आया है ये कहाँ पर आया, हजार पर आया है, यानी हजार यानी 5000। और अगला जो 5 है ये 2500 पर आया है। दहाई 5 का मतलब होता है 50, एक दहाई का मतलब क्या होता है 10, 2 दहाई का मतलब 20, 3 दहाई का मतलब 30, और 4 दहाई का मतलब 40, और 5 दहाई का मतलब है, और क्योंकि हजार है, दहाई हजार पर है तो ये है 50,000। तो हम इनको शो कैसे करेंगे, तो हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 5 आ गया, इसका स्थानीय मान क्या है, 5 है। अब हमें इसका स्थानीय मान देना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर वैसे देखेंगे तो हमें पता ही 5000 पर है और 1000 पे 3 जीरो होते हैं। यह हम ऐसे करें कि 5 हम लिखेंगे और इसके बाद देखिए 1 2 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, तो ये 5000 हो गए। अब हम इस वाले 5 की बात करते हैं, ये कहाँ पर है, 50,000 पर है, तो 50 लिखे और 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लिख दिए हमने। यानी अब अगर हम वैसे करें तो इस वाले 5 के आगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिए। लीजिए, हमारे इन तीनों 5 के स्थानीय मान हो गए। इस 5 का स्थान क्या है, 5 इकाई है, इस 5 का स्थानीय मान 5000 है, और इस वाले 5 का स्थानीय मान 50,000 है। ये लिख दिया हमने। फिर देखिए ये सवाल है, इसमें भी हमसे कहा गया 5 का स्थानीय मान हमें पता करना है। तो 5 देखिए यहाँ पर एक इकाई पर है, तो हम यहाँ पर देखिए 5 लिख दिया हमने, और इस वाले 5 का, अब ये 5 देख कहाँ पर है, इस 5 के आगे कितने हैं, जीरो हैं, संख्याएं 1 2 3 4 हैं, तो हम 4 लिख देंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर हम इकाई दहाई पता है तो हम वैसे देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये भी 10 का 10,000, 10,000 पे कितने, 5 5 10 का मतलब 50, तो ये कितने हो गए, 50,000। तो 1 2 3 4, ये 50 में कॉमा लगा दिए, 50 और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, तो ये 50,000 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, या हम देखेंगे गिनती हमने 5 लिखी, 5 से आगे कितने जीरो गिनतियां हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो हमने 4 जीरो लगा दिए। वेरी सिंपल, तो आपको उतने जीरो लगा देने हैं। अब देखिए इस 5 का इकाई देखिए 5 ही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इस वाले 5, ये 5 कहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 5 है, 5 का मतलब है 500, सैकड़ा, सैकड़ा क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500, 5 और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। या हम ऐसे देखें, इस 5 से पहले कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, तो 2 जीरो लिख दिए। लीजिए, हमने इन 5 के स्थानीय मान लिख दिए। एक तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल ये भी हो सकता है, अब हम आपको यही सवाल है, इन सवालों में किस तरीके से चेंज होता है देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सवाल क्या हो गया, निम्न में 5 के स्थानीय मान का योग बताइए, सम, टोटल बताना है
जहाँ जहाँ पर 5 है उनके स्थानीय मानों का। तो आप देखिए, अगर हम इनका योग करना है, जो भी ये 5 लिखे हैं स्थानीय, इनके स्थानीय मान का योग करना है, तो हमें पता है अभी हमने क्या लिखे थे, 5 का स्थानीय मान क्या था, 5 ही रहा। जोड़ते या घटाते, जैसे जोड़ वाले सवाल हैं ऐसे घटाने का भी आएगा, वो भी बताएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी होती है कोई भी सवाल लगाने में, चाहे वो जोड़ हो चाहे घटाना हो, कि हम ऐसी गिनतियां लिखें कि क्रम से, यानी जो इकाई का स्थान है इकाई पर रहे, दहाई का स्थान है तो दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे दहाई, मतलब सैकड़े के नीचे सैकड़ा, कोई भी इस तरीके से गिनतियां अगर लिखेंगे तो हमें जोड़ घटाना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने 5 का स्थानीय मान इस तरीके 5 लिख दिया है, और इसका स्थानीय मान कितना है, 5000 है। तो 1 2 3 0 होते हैं 1000 में, और यहाँ लिख दिए 5। लीजिए ये हो गया 5 इसका स्थानीय मान। और इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना है, 50,000 है। तो देखिए 50 लिखे हमने, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, 1 2 3। और ये देखिए हम यहाँ पर लाइन खींच दी और यहाँ पर जोड़ का निशान लगा दिया। अब देखिए कितना सिंपल है, 5 में कुछ जोड़ना ही नहीं, 5 के 5 ही रहे। 0 में कुछ नहीं जोड़ना है, 0 ही रहा। यहाँ भी 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ 5 में 0 जोड़ा 5 हो गया, और यहाँ 5 के 5 रहे। लीजिए हमने इसको जोड़ लिया, तो ये क्या हो गया, 55,005 हो गया। 50,000 ये, 50 5 55 और 5, तो 55,005 ये इनका स्थानीय मान का जोड़ हो गया। अब ऐसे ही इधर जोड़ करना है। यहाँ पर देखिए 5 तो है इकाई, और इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना है, 50,000 है। तो देखिए 50,000, ये हमने 50 लिखे, और 1 2 3, यानी 1 2 3 4 ऐसे देख सकते हैं। तो 4 0 लगा दिए। 5 का हमने 5 लिखा, 0 5 और 0 5 ही रहेगा। फिर 0 फिर 0, यहाँ पर भी 0 में कुछ नहीं जोड़ना, 5 के 5। लीजिए यहाँ कॉमा लगा दिया। ये हमारा सिंपल से जोड़ हो गया, 50,005 हो गया। अब हमें इसका अगर जोड़ करें तो ये 5 तो हमारा इकाई है, और दूसरा 5 कहाँ पर है, सैकड़ा पर है, यानी 500। यानी 5 और 500 अगर हम जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ा 5 हो रहेगा, 0 का 0 रहा, और 5 के 5, ये बन जाएगा 505। लीजिए अब हमने 5 का योग कर लिया। जो भी स्थानीय मान, कोई भी गिनती दे रखी हो, सवाल दे रखा होगा, तुमसे कहा जाएगा कि बच्चों कि इसका स्थानीय मान का योग करिए, तो आपको उनके स्थानीय मान लिखने हैं। और ये ध्यान रहे उनको लिखते समय, देखिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखोगे तो आप आसानी से जोड़ लोगे, और उसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आइए अब देखते हैं घटाने के सवाल कैसे लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये घटाने का है। घटाने क्या है, क्या सवाल होता है कि निम्न में 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अंतर कैसे निकालते हैं, किसी चीज का घटा कर निकालते हैं। अब यहाँ पर जो स्थानीय मान है, किसका स्थानीय मान, 7, इन 7 का स्थानीय मानों में अंतर बताना है। क्या अंतर है, देखिए घटाने का एक रूल होता है कि बड़ी गिनती में से ही छोटी गिनती घटाते हैं। जोड़ में तो हमने देखा कैसा भी ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, जोड़ करना सिंपल, हम जोड़ कर लेते हैं। लेकिन घटाने के लिए हमें यह ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हमें बड़ी गिनती पहले बड़ी लिखनी, ऊपर बड़ी गिनती लिखनी होती है, और उस बड़ी गिनती में से हम छोटी गिनती घटाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। छोटा बड़ा पता करने की भी बहुत आसान सी बात है कि जैसे जो ज़्यादा दूरी पर होती चली जाती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे इकाई अगर होगा तो छोटी गिनती है, फिर दहाई है उससे बड़ी, सैकड़ा उससे बड़ी, 1000 उससे बड़ी, 10,000 उससे बड़ी। तो ये इस तरीके से बड़ी होती चली जाती है। तो ये बड़ी कितने, यहाँ पर हम 7 देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 पे 7 है, 7 10 का मतलब 70। तो ये कितने हो गए, 1000, 70,000। ये हम इसको पहले इसका स्थानीय मान लिख लें। तो देखिए 7 लिखेंगे, और 7 के बाद 7 से पहले देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए लिख लिए। तो ये क्या बनेगा, 70,000। और फिर हम लिखेंगे इस वाले का स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान कितना, 70 है। तो 70 देखिए कहाँ पर आते हैं, ये 70 यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ऐसे घटाने के निशान लगा देंगे। चाहे तो आप ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसलिए हमने लाइनें बना दी ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्या है, 70,000 है और ये 70 है।
अब इन दोनों में अंतर करने के लिए हमने बताया क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ी गिनती हम पहले लिखेंगे और छोटी बाद में लिखेंगे। अब देखिए घटाएंगे, घटाते समय ध्यान रखना है, देखिए क्या हो रहा है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 0 में से 7 घटाना है तो 7 के 7 लिख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है भाई। घटाने का अलग रूल है कि अगर कोई गिनती छोटी नहीं घट पा रही तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी से वो अंक ले लेते हैं, एक दहाई ले लेते हैं। अब आप कहोगे यहाँ तो 0 ही है, तो कोई बात नहीं, उसके पड़ोसी से ले लेंगे। यहाँ भी 0, कोई बात नहीं, तो उसके पड़ोसी से ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 है, 7 से दहाई कूद कर यहाँ पर आ जाएगी, ये बन जाएंगे 10। अब 10 यहाँ पर हो गए तो ये यहाँ से कूद के दहाई आ जाएगी, यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ पर एक दहाई इधर से उधर आ जाएगी, ये हो बन जाएंगे 10। अब 10 में से 7 घटाने हैं। अब 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। तो 10 में से देखिए कैसे बचते हैं, अगर आप देखें, देखिए 10 हैं और 10 में से कितने घटाने हैं, 7 घटाने हैं। तो लीजिए हमने 7 घटा लिए, देख लीजिए कितने बचे, 3 बचे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया था, 10 में से हमने इधर दहाई ले ली थी, तो यहाँ कितने रह गए, 9। यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ 10 बन गए थे, 10 में से एक दहाई इधर चली गई थी, यहाँ कितने रह गए, यहाँ भी 9 रह गए। और यहाँ कितने थे, 7 थे, और 7 में से एक दहाई तो ले ली थी, तो इसलिए यहाँ रह गए 6। तो हमारा देखिए 1 2 3 के बाद कॉमा लगा देते हैं, तो हमारा आंसर आया 69,930। ये घटा लेंगे। घटाने के समय ये ध्यान, बस दहाई का लेने का ध्यान रहना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। ऐसे ही अब इस वाले 7 का देखिए, इस 7 का स्थान कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7000 पर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, 7000 हमने सीधे लिख लिए। 7 लिखे, 7 से पहले कितनी संख्या 3 है, हमने 7000 लिख लिए। और इस वाले का 7 का स्थानीय मान क्या है, इकाई है, तो सिंपल 7 है। अब यहाँ पर घटा लेंगे, फिर देखिए वही करेंगे। 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, दहाई लेते हैं। तो इस वाले 7 से इधर एक दहाई आई, इधर 10 बन गए, इधर से दहाई 1 इधर आई, इधर 10 बन गए, इधर से दहाई 1 आई, तो यहाँ बन गए 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे, अभी हमने घटाया था, बताया था 10 में से 7 घटाते हैं तो 3 बचते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 10 हो गए थे ना, और 10 में से एक उधर हासिल ले लिया था, तो यहाँ कितने रह गए, 9 रह गए। और यहाँ भी 10 हो गए थे, 10 में से एक उधर हासिल ले लिया था, यहाँ भी रह गए 9। और यहाँ पर 7 है, और 7 में से एक हासिल ले लिया था, बचे 6। तो इस तरीके से यहाँ 3 के बाद कॉमा लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6993। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना, सैकड़ा, यानी 700। यहाँ 700 लिख लेंगे, 7 लिखा, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, उससे पहले 2 हैं, तो हमने 2 0 700 लिख दिया, और इसका स्थानीय मान क्या है, 7। अब इसको घटा लें। अब हम देखेंगे भाई 0 में से 7 जाता नहीं है, तो हम घटाएंगे, दहाई लेंगे, तो 7 से दहाई इधर ली 10 हो गए, इधर से दहाई ले ली तो इधर 10 हो गए। अब 10 में से 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और यहाँ 10 में से एक हासिल हमने ले ली थी, तो रह गए 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे, 9 में कुछ घटाना नहीं है। और यहाँ 7 में से हमने एक दहाई ले ली थी, तो यहाँ रह गए 6। इस तरीके से ये हमारे आगे 693। तो देखिए हमने अब घटाना भी सीख लिया, स्थानीय मानों का घटाना कर लिया। आइए अब हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न अलग आते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, यानी विस्तारित रूप में लिखने के लिए। आइए अब देखते हैं उनको। अब देखिए बच्चों, क्या करना है हमें, विस्तारित रूप में लिखो। आपको लिखना है विस्तारित रूप, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये संख्या लिखी हुई है, आपको इसे विस्तार करके लिखना है, बड़े रूप में लिखना है, यानी हर एक का स्थान बताते हुए लिखना है। आइए चलते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले जो हमारे बाएं सबसे बड़ी जो गिनती होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखिए एक तरीका तो ये हमने 3 लिखे। अब देखिए 3 से पहले कितने संख्याएं, 1 2 3 4 5 हैं, हम सीधे 1 2 3 4 5 लीजिए, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। फिर हमने प्लस लिखा, दूसरी गिनती क्या है, 9 है। 9 से पहले कितनी गिनती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लीजिए। फिर हमने प्लस लिखा, अब क्या है, 5 है। 5 से पहले कितनी गिनती है, 3 है,
5 लिखे, 1 2 3 गिनती हो गई। फिर क्या है यहाँ पर 4 है, 4 लिखे और 4 से पहले कितनी गिनतियाँ हैं 2 है, 2 लिख लिए। फिर देखिए कितने लिखे हैं 3 प्लस फिर लिखा 3, 3 से पहले क्या 1 0 1 गिनती है तो 1 और लास्ट में क्या बचा 2, 2 के पीछे तो कोई गिनती ही नहीं है तो 2। लीजिए हमने सीधे सिंपल से सबका प्रस्तारित रूप लिख लिया। देखिए हर गिनती का हमने स्थान लिख दिया, स्थानीय मान लिख दिया कि ये 3 लाख पर है, ये 90,000 है, ये 5,000 है, ये 400 है, ये 30 है और ये 2 है। अब ऐसे ही हमें इसका लिख देने हैं। हम इकाई दहाई, अगर आपको वैसे मालूम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 7 क्या है 70 लाख हो गए, यानी 10 लाख पर है ना। तो 1 2 3 4 5 लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जीरो हमारे बन गए। अब देखिए ठीक इस सवाल में आते हैं। हमने 7 लिखे, 1 2 3 4 5 6, इससे पहले 6 गिनतियां हैं तो हम यहाँ पर 6 जीरो लगा दिए। प्लस लिखा 9 है, इससे पहले कितनी गिनती है 5 है, 1 2 3 4 5। अब कितने रह गए 3 है, 3 से पहले कितनी गिनती है 4 है, 1 2 3 4 लिख दिए। फिर क्या है प्लस 1 है, 1 से पहले कितनी गिनती है 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगा दिए प्लस ये जीरो है। फिर क्या है 9 है, 9 से पहले कितनी गिनतियाँ 2 हैं तो 2 जीरो लगा दी। 900 है, ये 2 दहाई पर है तो 2 दहाई का मतलब होता है 20, 2 से पहले गिनती है तो 0 1 और यहाँ पर 5 इकाई है, 2 दहाई का मतलब 20, 3 9 यानी 3 क्या सैकड़ा क्या है 9 है तो 900 हो गया। 1000 क्या है 1 है, 1000 पर तो 1000 हो गया। 10,000 पे 3 है, 3 दहाई का मतलब होता है 30 तो ये 30,000 हो गया। फिर ये क्या है लाख पर कितने 9 तो हमने ये 9 लाख लिख दिए। और ये क्या है 10 लाख पर है तो ये क्या हो गया 70, ये कितने बन गए 70 लाख। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान को करते हुए देखते चलेंगे और नहीं हमें कुछ स्थानीय मान ध्यान नहीं भी रहे लेकिन हम इतना सिंपल क्या करना है हमें केवल 0 0 लिखना है। पहले हमने 8 लिखा, 1 2 3 4 5 6 उससे पहले गिनतियाँ 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। फिर क्या है 7 है, 7 से पहले कितनी गिनतियाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लीजिए भाई। फिर देखिए क्या है 6 लिखा हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर क्या है प्लस 5 से पहले कितनी गिनतियाँ 3, 1 2 3 5,000 है ये। 4 क्या है 400 है, 4 से पहले 2 जीरो है, 2 संख्या है तो 2 जीरो 400। 9 का मतलब 90 और 6 तो है। ये इस तरीके से विस्तारित रूप में लिखने के लिए गिनती आती हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में आती हैं, उनको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हमारे बच्चे जान गए होंगे कि अगर हमें स्थान पता है, संख्याओं के स्थानीय मान पता है, स्थान पता है, इकाई से लेके करोड़ तक जितने भी हैं आपके सिलेबस में हैं याद रहेंगे तो आपको ये सारे सवाल जिस तरीके के हैं, चाहे अंतर हो, चाहे जोड़ हो, चाहे विस्तारित फॉर्म में लिखना हो या किसी भी संख्या का स्थानीय मान पता करना हो, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में आपके पास एक नए टॉपिक से मिलेंगे। जी हाँ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम अपनी क्लास में मैथ की क्लास के अलावा और भी सारी बहुत सी क्लास हम लाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपको अब की जो वीडियो आएगी वो नए टॉपिक के साथ आएगी। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।